बाबरी मस्जिद के मामले में न्याय नहीं हुआ। ये मामला सालों तक कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने हर बीते साल के साथ इस मामले से जुड़े जो फैसले दिए वो गलत थे। बाबरी मस्जिद के मामले में देश की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है। खास तौर पर 2019 में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अन्यायपूर्ण था। अभी तक आपने जो कुछ सुना वो मेरे अपने विचार नहीं है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कही हैं। देश भर में संभल से लेकर अजमेर जैसी कई मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे से जुड़े मामले कोर्ट में जा रहे हैं। सर्वे के ऐसे मामलों को लेकर जस्टिस नरीमन ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये बातें क्यों और कहाँ कही हैं ये सब कुछ बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जस्टिस नरीमन का कहना है कि अयोध्या मामले में न्याय का माहौल बनाया गया। अयोध्या से जुड़े फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रख दिया गया। यह सब उन्होंने एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान कहा। जस्टिस AM अहमदी की याद में रखे गए इस लेक्चर का टॉपिक था सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस नरीमन ने मस्जिद गिराए जाने के बाद की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले लिब्राहन कमीशन का गठन किया गया। ये कमीशन 17 सालों तक सोता रहा। 17 सालों बाद 2019 में इसकी रिपोर्ट आई। इसके बाद उन्होंने 1993 के अयोध्या एक्विजिशन ऑफ एरियाज एक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी के साथ राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये पता करवाए जाने को कहा गया कि क्या बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था। जस्टिस नरीमन के मुताबिक सरकार का ये कदम किसी शैतानी से कम नहीं था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में चले बाबरी मामले का जिक्र किया। उन्होंने 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारत सरकार के मामले का जिक्र करते हुए काफी कुछ कहा। कोर्ट में मामला ये था कि एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ अयोध्या एक्ट 1993 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इस पर भी गौर किया जाना था कि सरकार ने प्रेसिडेंट से मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की जो बात कहलवाई है वो जायज़ है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 67 एकड़ जमीन लिए जाने के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने सरकार द्वारा ली गई जमीन के फैसले पर स्टेटस को बनाए रखने को कहा था। इसका मतलब ये था कि हिंदू पुजारी वहां पूजा कर सकते हैं। हालांकि 5 जजों की बेंच में से 2 जज ऐसे फैसले के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में बहुमत के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाता है। कुछ मामलों में ऐसे फैसले को चुनौती दी जाती है। चुनौती दिए जाने के बाद उसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया जाता है सुनवाई के लिए। मैंने आपको बताया कि जो जस्टिस नरीमन है उन्होंने ये सब एक लेक्चर के दौरान कहा, और जिन जस्टिस अहमदी के नाम पर यह लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था वो उन 5 जजों वाली बेंच का हिस्सा थे, जिनमें से 2 जज डिसेंट कर गए थे इस जजमेंट से, और डिसेंटिंग जजेस में अहमदी भी शामिल थे। उनका कहना था कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इसी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करते हुए जस्टिस नरीमन ने 2019 में आए राम जन्मभूमि के फैसले का भी एनालिसिस किया। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की थी। तब रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। 2019 में 5 जजों की बेंच ने एकमत फैसला देते हुए 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को दे दी थी। मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही कहीं 5 एकड़ जमीन दिए जाने का भी फैसला दिया गया था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने को कानून का घोर उल्लंघन बताया था। इसी का जिक्र करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद गिराए जाने को कानून का घोर उल्लंघन बताया और दूसरी तरफ पूरी जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। जस्टिस नरीमन को यह तर्क समझ नहीं आया। उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। 1853 तक इसको लेकर कोई विवाद नहीं था। 1858 वो समय था जब इंग्लैंड की राजशाही ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथ में ले रही थी। इसी समय अंग्रेजों ने मस्जिद के अंदर और बाहर के आंगन के बीच एक दीवार बनवाई। दीवार बनाए जाने के बाद दोनों पक्ष वहां प्रेयर करने लगे। दीवार के अंदर की तरफ मुस्लिम नमाज और बाहर की तरफ हिंदू पक्ष पूजा करने लगा। जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है कि 1857 से लेकर 1949 तक दोनों ही पक्ष वहाँ पे नमाज और पूजा करते आए हैं। उनके मुताबिक 1949 में 50 से 60 लोग मस्जिद में घुसे और वहाँ मूर्तियाँ रख दी। इसके बाद से मुस्लिम पक्ष का यहाँ आना बंद हो गया। ये जानकारी देने के बाद उन्होंने 2003 में आए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का भी जिक्र किया।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस सर्वे में हिंदू, बौद्ध और जैन तमाम धर्मों से जुड़ी चीज़ें मिली थी। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में हर बार हिंदू पक्ष ने कुछ न कुछ गैरकानूनी किया। हिंदू पक्ष ने जो किया उसके बदले कुछ करके इसकी भरपाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद कहीं और बनाने के लिए ज़मीन दे दी गई। जस्टिस नरीमन का कहना है कि ये सब करके न्याय का माहौल बनाया गया। उनका ये भी कहना है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को ताक पे रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस जज ने बाबरी मस्जिद गिराने से जुड़े षड्यंत्र के आपराधिक मामले में सबको बरी कर दिया था, रिटायरमेंट के बाद उस जज को उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की कुर्सी दे दी गई। ये जानकारी देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा, तंज करते हुए, कि ये तो हमारे देश का हाल है। 2019 में अयोध्या मामले पर आए फैसले की एक अच्छी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कायम रखा गया। मतलब इस फैसले में कहा गया कि जो धार्मिक स्थल जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने संभल और अजमेर जैसे मामलों में सुनवाई के दौरान अयोध्या जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े 5 पन्ने पढ़ने की सलाह दी। कहा कि ये जो देश भर के कोर्ट्स हैं उन तमाम कोर्ट्स में संभल और अजमेर जैसे मामलों में वो 5 पन्ने ज़रूर पढ़े जाने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दौरान कहे थे, दिए थे, बताए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद और दरगाहों में सर्वे को लेकर लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं और अगर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कहा था उसको फॉलो नहीं किया गया, अप्लाई नहीं किया गया, तो जो देश की एकता है उसका भट्ठा बैठ जाएगा। जस्टिस नरीमन ने जो कुछ कहा है हमने आपको वो एज इट इज़ बता दिया। उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।